क्यों हुई 1962 में भारत चीन के बीच जंग? क्यों हारा भारत चीन से? हमारे कितने सैनिक उस जंग में शहीद हो गए? उस जंग में कितने वर्ग जमीन हमने अपने हाथों से गंवा दी? नहीं पता ना कुछ। आने वाले कुछ मिनटों में सब पता चलने वाला है। ये कहानी है भारत के इतिहास में आज तक के सबसे बड़े धोखे की, जब हमारे अपने ही मित्र ने हमारे पूरे देश को खून के आंसू रोने को मजबूर कर दिया था। तकरीबन 80,000 चीनी सैनिकों के साथ चीन ने 20 अक्टूबर 1962 को भारत पर रात के अंधेरे में हमला कर दिया। सुनने में ऐसा लगता है कि यह जंग अचानक रातों रात शुरू हो गई थी, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। कई सालों से लगातार भारत चीन में छोटे मोटे विवाद चलते ही आ रहे थे। 15 अगस्त 1947 भारत को ब्रिटिश राज से आज़ादी मिली और साथ ही मिले देश के सबसे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस समय भारत और चीन के रिश्ते बहुत ही अच्छे हुआ करते थे। दोनों ही देशों में बहुत प्यार हुआ करता था। 1950 में चीन ने तिब्बत पर हमला करके उस पर कब्जा कर लिया और तिब्बत को चीन का हिस्सा बना दिया, और यहीं से भारत और चीन के जंग की बुनियाद रखी गई। जब चीन ने तिब्बत पर कब्जा करके उसको चीन का हिस्सा बना दिया, तो भारत और चीन की सीमाएं साथ जुड़ गई। उस समय कोई बनाई सीमा या बॉर्डर नहीं था, बस एक अंदाजा था कि हिमालय के पहाड़ों के इस पार भारत है और उस पार तिब्बत, जिसकी वजह से चीनी सैनिक अक्सर भारत में घुसपैठ करते रहते थे। 1954 में भारत और चीन के बीच पंचशील एग्रीमेंट साइन हुआ, जिसमें दोनों ही देशों को पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के 5 प्रिंसिपल का पालन करना था। सरल शब्दों में इसका मतलब ये था कि दोनों देशों में से कोई भी देश किसी की भी सीमा में दखलंदाजी या जंग की शुरुआत नहीं करेगा, और तभी हिंदू चीनी भाई भाई स्लोगन भी बनाया गया। इस एग्रीमेंट से भारत को पूरा विश्वास हो गया था कि चीन की तरफ से कभी भी जंग की शुरुआत नहीं होगी। मगर जनाब, चीन तो चीन है, उसके तो खून में ही सदा से धोखेबाजी है। भारत चीन के बीच हुई जंग की सबसे बड़ी वजह दोनों देशों के बीच की सीमाएं ही थी। तिब्बत के चीन के साथ जुड़ने के बाद चीन ने भारत के 2 हिस्सों पर अपनी नजर टिका ली। आइए जरा जानते हैं उन हिस्सों के बारे में। पहला हिस्सा था अक्साई चीन, जो लद्दाख और तिब्बत के बीच में आता था। भारत ने अक्साई चीन को हमेशा से ही अपना बताया था, मगर कोई सटीक बॉर्डर ना होने की वजह से चीनी सेना की कुछ चौकियां अक्साई चीन में भी थी। और दूसरा हिस्सा जिस पर चीन की नज़र थी वो था नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, जिसे हम आज अरुणाचल प्रदेश के नाम से जानते हैं। यहाँ भी कोई बॉर्डर या सीमा नहीं थी, बस पहाड़ों का ही अंदाजा था। चीन नेफा को साउथ ऑफ तिब्बत का हिस्सा बताता था, और भारत हमेशा से इसे मानने से इनकार करता रहा। मगर हद तो तब हो गई जब चीन ने अपने शहर जिंगजियांग से तिब्बत तक एक हाईवे बना डाला, जो अक्साई चीन की ज़मीन से होकर गुजरता था। भारत को इस बारे में 3 साल बाद 1959 में पता चला, और भारत ने इसका बहुत विरोध करा, पर चीनी सरकार इस हाईवे को अक्साई चीन से हटाने को तैयार नहीं थी। 1960 में चीन के प्रधानमंत्री ज़ाओ इनलई ने इस सीमा विवाद को लेकर एक प्रस्ताव रखा, जिसमें उन्होंने बताया कि अक्साई चीन को दे दिया जाए, पर बदले में नेफा भारत को दे दिया जाएगा। पर क्योंकि भारत उन दोनों को ही अपना हिस्सा मानता था, इसलिए जवाहरलाल नेहरू ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और अक्साई चीन पर बने हुए हाईवे को हटाने पर अड़े रहे। इन सभी चीज़ों को लेकर भारत और चीन के बीच काफी तनाव भरी स्थिति बन चुकी थी। मगर इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी भारत को पूरा यकीन था कि चीन उन पर कभी हमला नहीं करेगा। मगर चीन ने 20 अक्टूबर 1962 की रात भारत का यह वहम तोड़ दिया। उस रात जब भारतीय जवान नेफा के बॉर्डर में पेट्रोलिंग कर रहे थे, तो उन जवानों पर चीनी फौज ने गोलियों की बौछार कर दी, और चीनी फौज ने भारत की सीमा में घुसना शुरू कर दिया। बताया जाता है चीनी फौज ने तिब्बत के इलाकों में गोला बारूद पहले से ही स्टॉक करके रखा हुआ था, ताकि जंग के वक्त हथियारों और एम्यूनेशन की सप्लाई ना रुके। और दूसरी तरफ भारत जंग के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। जब चीनी फौज ने भारत पर हमला किया, तो उस समय भारतीय जवानों के पास जंग लड़ने का जरूरी साजो सामान तक न था। चीन का हमला इतना शक्तिशाली था कि जंग शुरू होने के 4 दिन के अंदर ही चीन ने नेफा समेत तवांग और बोमडिला पे कब्जा कर लिया था। यहाँ तक कि चीनी सेना असम के तेजपुर शहर से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर थी।
और डर से भारत सरकार ने रातों रात तेजपुर शहर को खाली करवा दिया था। चीनी सेना 4 दिन में ही भारत के तकरीबन 80 किलोमीटर अंदर घुस गई थी। और दूसरी तरफ कुछ दिनों बाद ही भारत के ताज कश्मीर में भारतीय इतिहास में आज तक की सबसे बड़ी जंग लड़ी गई, द बैटल ऑफ रजांगला। 18 नवंबर 1962 को रात के 4 बजे चीन ने लद्दाख पर कब्जा करने के लिए अपने 3000 सैनिकों के साथ हमला कर दिया था, मगर उसके लिए उन्हें रजांगला को पार करना था, जहां 13वें कुमाऊं के 124 भारतीय जवान मेजर शैतान सिंह के अंडर अपने देश की रक्षा कर रहे थे। चीन के 3000 सैनिकों के सामने भारत के सिर्फ 124 जवान थे। यह लड़ाई 17,000 फीट पर लड़ी गई थी। जिस ऊंचाई पे सांस लेना भी मुश्किल होता है, वहां हमारे भारतीय जवान चीनी सैनिकों से जमकर लड़े। करीब 4 घंटे लड़ने के बाद हमारे 124 जवानों ने चीन के 1000 सैनिक मौत के घाट उतार दिए थे और चीनी फौज का यह हमला रोक दिया। इस जंग में भारत के 114 जवान शहीद हो गए थे, जिसमें मेजर शैतान सिंह भी थे। हमारे सभी जवानों को गोली या तो सीने में लगी थी या फिर सर में। किसी भी जवान को पीठ में गोली नहीं लगी थी, क्योंकि उनमें से कोई भी चीनी फौज से डर कर नहीं भागा था। कहा जाता है अगर उस दिन चीनी फौज रजांगला पार कर जाती तो आज हमारा लद्दाख चीन के कब्जे में होता। इस लड़ाई के ठीक 1 साल बाद मेजर शैतान सिंह की बॉडी बर्फ में दबी मिली और उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। 21 नवंबर 1962 को चीन ने यह युद्ध खुद ब खुद रोक दिया। ये जंग पूरे 1 महीने 1 दिन तक चली। LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इसी जंग के बाद बनाई गई थी। जंग के बाद तकरीबन 42,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर चीन का कब्जा हो गया और अब पूरा अक्साई चीन के कब्जे में था। इस जंग में हमारे 1386 जवान शहीद हो गए थे, 1100 जवान घायल और 1700 जवान लापता हो गए थे, जिनका आज तक पता नहीं चला है। तकरीबन 4000 भारतीय जवानों को चीनी फौज ने बंदी बना दिया था, जो जंग खत्म होते ही चीन ने रिहा कर दिए थे। और उसी तरफ चीन के सिर्फ 1300 सैनिक मौत के घाट उतरे और 1600 सैनिक घायल हुए थे। भारत की इस जंग हारने के पीछे कई कारण थे। जंग के वक्त ना भारत के पास अपनी सेना तक सप्लाई और साजो सामान पहुंचाने के लिए सही सड़कें थी और ना ही हाईटेक हथियार थे। जिस तरफ चीनी फौज के पास लेटेस्ट AK-47 बंदूकें थी, उसी तरफ हमारे जवानों के पास ओल्ड AK-47 थी, जो हर शॉट के बाद रीलोड करनी पड़ती थी। भारत ने इस जंग में अपनी एयरफोर्स का भी इस्तेमाल नहीं किया था, जो जवाहरलाल नेहरू की आज तक की सबसे बड़ी गलती मानी जाती है। कहा जाता है भारत को डर था कि अगर उन्होंने एयरफोर्स का इस्तेमाल किया तो चीन भी अपनी एयरफोर्स को एक्शन में लाएगी और भारत के शहरों पर बम गिरा सकती है। इस हार ने भारत को कई चीज़ें सिखाई। इसी जंग के बाद भारत ने अपने डिफेंस सिस्टम को ताकतवर करना शुरू किया और बॉयकॉट चाइना की मुहिम चलाई गई, जो आज तक हम हिंदुस्तानी कर नहीं पा रहे, क्योंकि हमको देश से ज़्यादा चीनी ऐप और चीनी चीज़ों से ज़्यादा प्यार है। खैर छोड़िए, आज फिर 58 साल बाद भारत और चीन के बॉर्डर पे जंग जैसे हालात है, पर हमको इस बार पूरा यकीन है कि अगर इस बार चीन ने किसी भी प्रकार का हमला किया तो हमारी भारतीय फौज उनको मुंह तोड़ जवाब देगी, क्योंकि ये नवा भारत है।